हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। कर्मणा यम विपरीत स संप्रदानम, कर्ता का कर्म के द्वारा जो अभीष्ट होता है, अभीष्ट मतलब इच्छित होता है, अथवा दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे खुश करना चाहता है अथवा देता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। चतुर्थी संप्रदान है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे वह मोहन को फल देता है, तो वह किसको देता है? मोहन को। मोहन उसका अभीष्ट है, मोहन उसका इच्छित है। स मोहनाय फलम ददाति, देने के साथ तृतीया लगे होने के बाद यह मान लिया जाता है कि देने की मानसिकता सही नहीं है ना। तुम और मैं जाते हैं, त्वम अहम च गच्छसि, हम और वह जाएंगे, अहम स च गच्छामि। ये देखिए किसके हिसाब से लगता है, त्वम के हिसाब से गच्छसि लगा, अहम के हिसाब से गच्छामि लगा। जब दो दो कर्ता होते हैं तो पहले वाले के हिसाब से क्रिया लगाई जाती है, धातु लगाई जाती है। आइए देखते हैं आगे। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वट वट वसट योगाच योगात च। नम मतलब नमस्कार, स्वस्ति मतलब कल्याण, स्वाहा स्वधा आहुति, अलम मतलब समर्थ या पर्याप्त, एक पीछे था, अलम मतलब मना करना था, वशट मतलब आहुति। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये नियम है, याद करना पड़ेगा। वह मुझे नमस्कार करता है, स मह्यम नमः, या सह माम नमस्कारम करोति, कृष्ण को नमस्कार है, राधा को भी नमस्कार है। कृष्णाय नमः च राधाय अपि नमः। छात्रों का कल्याण हो, छात्रेभ्यः स्वस्ति, इंद्र के लिए आहुति है, इंद्राय स्वाहा, पितरों के लिए आहुति है, पितृभ्य स्वधा। नेक्स्ट देखते हैं, सभी बच्चों के लिए पुस्तक पर्याप्त है, सर्वेभ्यः बालकेभ्यः पुस्तकानि अलम, सभी लोगों के लिए भोजन पर्याप्त है, सर्वेभ्यः जनेभ्यः भोजनानि अलम। स्पृहे रीप्सितः, स्पृह मतलब चाहना, आपने पहले भी देख लिया है। इस धातु के योग में जिस वस्तु को चाहा जाएगा अथवा इच्छा की जाएगी उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रुद्ध मतलब क्रोध करना। इसमें देखिए एक और फार्मूला है, क्रुद्ध दुहे कुद द्रुहे ईश्या सूर्य अर्थानाम यम प्रतिकोप। क्रुद्ध मतलब क्रोध करना, द्रोह मतलब द्रोह करना, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या जलन करना, असूय मतलब जलन करना, नफरत करना। इन चारों धातुओं के अर्थ में अथवा इनके समान अर्थ वाले धातुओं के योग में जिनके प्रति ये धातुएं प्रयोग की जाती हैं उनकी संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान में चतुर्थी होती है। तुम उस पर क्रोध करते हो, तुम तस्मयी तस्यई क्रुध्यसि, उस पर, तो उस पर जिस पर भी रहेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति रहेगी। वह दुष्टों से क्रोध करता है, तो दुष्टों से जिससे क्रोध करेगा उसमें चतुर्थी रहेगी। दुष्टेभ्य सह दुष्टेभ्य क्रुध्यति अथवा वा इष्यति करति, अथवा या वा लगता है इष्यति। इष्यति एक खुदी धातु है। तुम दोनों उन दोनों से जलते हो या ईर्ष्या करते हो। युवाम ताभ्याम ईर्ष्यथ, वे सब हम दोनों से द्रोह करते हैं। ते आवाभ्याम द्रोहयति। आगे देखते हैं, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा का सूत्र है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा, रुचि के अर्थ वाले धातुओं के योग में जिसको वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्त को रामायण अच्छी लगती है, भक्ताय रामायणम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालकाय मोदकम रोचते। धारे रुत्तमर्ण, धारी धातु के अर्थ में कर्ज देने वाला में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सोहन रमेश के 100 रुपए का ऋणी है, तो जिसके 100 रुपए का ऋणी है उसमें लग जाएगी चतुर्थी विभक्ति। रमेशाय, सोहन रमेशाय सतम धारेति। तादथ्य चतुर्थी वाच्या, जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो उसे तदर्थे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तदर्थे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तदर्थे कहते हैं। उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। सह मुक्ते हरि भजयति। हित योगे, हित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मण के लिए हितकारी कार्य करो, तो ब्राह्मण के लिए जिसके लिए रहेगी उसके लिए चतुर्थी, ब्राह्मणाय हित कार्यम कुरु। नेक्स्ट देखते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। ध्रुवम पाए अपादानम अपादाने पंचमी, जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने में जो कारक निश्चित है वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती, जहां से निकलेगी वहां से पंचमी, हिमालयात प्रभवती। रमेश गांव से आता है, रमेशा ग्रामात आयाति। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ नाम अर्थानाम उपसंख्या नाम। जुगुप्सा मतलब घृणा करना, विराम मतलब रुकना, प्रमाद मतलब असावधानी करना। अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे मोहन पाप से घृणा करता है, मोहन पापात, पापात जुगुप्सते, घृणा करना को संस्कृत में जुगुप्सते बोलते हैं। वह धर्म से प्रमाद करता है, स धर्मात प्रमाद्यति, वह पाप से रुकता है, स पापात विरमति। नेक्स्ट है भीत्र अर्थानाम भय हेतु, वह भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली वस्तुओं के योग में भय का जो कारण है उसमें पंचमी विभक्ति है। मतलब जिससे वो भय करेगा उसमें पंचमी लगेगी। जैसे राजा दुष्टों से रक्षा करता है, तो किससे रक्षा करता है? दुष्टों से रक्षा करता है। नृपः दुष्टेभ्यः रक्षति, नृपः दुष्टेभ्यः रक्षति, जंगल से डरता है। स अरण्ये
विभेति। अब देखिए इसमें यहाँ पे वह छिपा हुआ है कर्ता। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और भी रूल है, पराजय रसोड़ा करके है। आइए देखते हैं पराजय रसोड़ा। इसमें क्या है, यह अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये परा उपसर्ग जी धातु के षष्ठी एक वचन का रूप है। परा उपसर्ग जी धातु के योग में असहाय वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। जैसे मोहन अध्ययन से हार मान रहा है। किससे हार मान रहा है? अध्ययन से। तो मोहन अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से हार मान रहा है, इसलिए इसमें पंचमी लगी। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग होता है तथा असहाय अर्थ अध्ययन है। असोड़ा, नेक्स्ट है असोड़ा। वो पराजय रसोड़ा था और ये असोड़ा है। असोड़ा में क्या होता है, यह प्रथमांतर पद है। यह धातु से कत प्रत्यय आधा कत प्रत्यय करने पर होती है। परा उपसर्ग पूर्व जी धातु का प्रयोग होने पर अपादान संज्ञा होती है। मोहन अध्ययन से हार मान रहा है। मोहनः अध्ययनात् पराजयते, शत्रुओं को पराजित करता है। शत्रुन पराजयते, यहाँ पर शत्रु असहाय नहीं है परंतु सहाय है, तभी तो पराजित करता है। जहाँ शत्रु की अपादान संज्ञा न होकर असोड़ीय पद सूत्र में रखा गया है। नेक्स्ट है वारण अर्थानामी सिप्तः, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर किया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे हटाया जाएगा, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से फल गिरता है, वृक्षात फलम पतति, वह घोड़े से गिरता है, स अस्वात् पतति। नेक्स्ट देखते हैं आख्यातोपयोगे, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई चीज़ किसी से पढ़ी जाती है, किसी से सीखी जाती है, तो जिससे सीखी जाएगी उसमें पंचमी विभक्ति रहती है। वह उपाध्याय से वेद पढ़ता है। स उपाध्यायाद वेदम अधीते, यहाँ पे देखिए उपाध्यायाद पंचमी। मोहन उपाध्याय से पढ़ता है। मोहन उपाध्यायाद अधीते, यहाँ पे देखिए पढ़ना का अधीते, चूंकि सीख रहा है। मैं अध्यापक से व्याकरण पढ़ता हूँ। अहम शिक्षकात, अध्यापक से शिक्षकात, व्याकरणम पठामि, व्याकरणम पठामि। नेक्स्ट देखते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति बहुत ही इंटरेस्टिंग है। संबंध कारक षष्ठी से का अर्थ होता है बचा हुआ। से का अर्थ क्या होता है? बचा हुआ। से का अर्थ होता है बचा हुआ, अर्थात कर्ता आदि कारकों से बचा हुआ जो स्व और स्वामी आदि का संबंध है वह शेष है। उस संबंध को प्रकट करने वाली षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे राम दशरथ के पुत्र थे तो रामा दशरथस्य पुत्र आसीत। इसके पहले आपने देखा कि प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, तो इसके बाद षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक आता है। इस वाक्य में दशरथ का राम के साथ संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। जैसे यहाँ पे राम दशरथ के पुत्र थे तो राम पुत्र थे किसके? दशरथ के। तो का की के आता है तो संबंध कारक हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, और संबंध का की के आगे देखेंगे अभी आप सप्तमी अधिकरण में पेपर और समुदाय ने वो रहे। तो षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द का प्रयोग करने पर प्रयोजनवाचक किसी चीज अथवा बात करने अर्थात उसे व्यवहार में लेने की क्रिया या भाव को कहते हैं। तो हेतु शब्द दोनों में ही षष्ठी विभक्ति में ही आती है। जैसे वह अन्न के कारण रहता है, तो वह रहता है किसके कारण? अन्न के कारण। अन्न यहाँ पे हेतु है। सह अन्न से हेतु वसति, इसलिए यहाँ पे काकी क्या आया तो अन्न से षष्ठी विभक्ति लग गई और हेतु लगाया गया, इसके कारण है। वह धन के कारण यहाँ आया, स धन से हेतु अत्र आगतः। अगला देख लेते हैं, इसमें है षष्ठ यत सर्थ प्रयत्नेन, दिशावाची प्रत्यय तथा उसके अर्थ वाले प्रत्यय लगाकर बने शब्दों पुरस्तात् सामने, पश्चात पीछे, उपरिष्टात् मतलब ऊपर की ओर, यह आपको मिलेगा यूज करने के लिए। पुरस्तात् सामने, पश्चात पीछे, उपरिष्टात् ऊपर की ओर और अधस्तात् नीचे की ओर आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अभी इसका यूज आप लोग देखेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। जैसे विद्यालय के सामने उद्यान है, विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति, सामने के अर्थ में पुरता लगाया गया। मोहन के पीछे सोहन है तो पीछे के लिए पश्चात् या पृष्ठे, मोहन से पश्चात् या पृष्ठे सोहन अस्ति। नगर के दक्षिण ऊपर की ओर मंदिर है, नगरस्य दक्षिणतः उपरिष्टाः, उपरिष्टाः ऊपर की ओर, उपरिष्टाः देवालय या मंदिर अस्ति। भूमि के नीचे की ओर जल है तो नीचे की ओर के लिए देखिए अधः लगा, भूम्याः अधः जलम अस्ति। अगला नेक्स्ट नियम है दूरांतिकार्थे षष्ठ यंत्रस्याम, दूर अर्थ और समीप अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कुआं गांव से दूर है, कूपा ग्राम से दूरम अस्ति। कुआं राम और श्याम से दूर है, कूपा राम से श्याम से च दूरम अस्ति। घर के निकट पुस्तकालय है, गृहस्य समीप पुस्तकालय अस्ति। मोहन के निकट सोहन है, मोहन से समीपम सोहन अस्ति। गांव के समीप देवालय है, ग्राम से समीपम देवालय अस्ति। यहाँ पे भी समीपम रहेगा। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, अधि उपसर्ग पूर्वक छोटी ई धातु अधिक अर्थात स्मरण अर्थ वाली धातु के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे भक्त ईश्वर को स्मरण करता है, भक्त ईश्वर को स्मरण करता है। भक्त ईश्वर से स्मरति, हम सब ईश्वर को याद करते हैं। वयम ईश्वर से स्मरणम कुर्मः, चूंकि वयम है इसलिए यहाँ पे कुर्मः लगा हुआ है, चूंकि कर्ता के हिसाब से ही हमेशा धातुएं लगती हैं। अगला देखते हैं दिवस्त दर्शयस्य,
दिवस्त दर्शस्य। दिव धातु का प्रयोग जुआ खेलने के अर्थ में किया जाता है। आपने इसका रूप भी देखा था, धातु रूप हम लोगों ने पांचों लकारों में देखा था। इसके योग में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे मोहन 100 का जुआ खेलता है, मोहना सतस्य दिव्यति, 100 का सतस्य जुआ खेलता है, दिव्यति मोहना, ये प्रथमा एक वचन का है इसलिए प्रथमा एक वचन की धातु लगी है, क्रिया लगी है। हम सब 20 का जुआ खेलते हैं, वयम विंशतस्य दिव्यामा। अब देखिए यहाँ पे अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है वयम, इसलिए यहाँ पे दिव्यामा उत्तम पुरुष का बहुवचन का क्रिया रूप लगा हुआ है। तुल्यार्थे ऋतु लोपमाभ्याम तृतीया अन्यत राश्याम। तुलनावाची शब्दों के योग में षष्ठी तथा तृतीया विभक्ति होती है, जैसे आपने इसके पहले भी देख लिया ये वाला। रमा गीता के समान है, रमा गीताया तुल्या संति, गीता के समान जिसके समान रहेगा उसमें तृतीया लग जाएगी। सत्य के समान तप है, यहाँ पे सत्य के समान तो सत्यस्य तुल्यम, तुल्यम तप अस्ति, यहाँ पे षष्ठी लगा दिया गया, यहाँ पे तृतीया लगा दिया गया। कृत्यानाम, कृत्यानाम कर्तरी व षष्ठी व स्यात्, कृत प्रत्ययों के योग में विकल्प से कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे मेरे द्वारा हरि सेवनीय है, मम सेव्यो हरि, मेरे द्वारा तो मम लगा, ठीक है, षष्ठी विभक्ति वचन। यहाँ पर ऋत प्रत्यय के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हुई है, वही तो हमने कहा षष्ठी विभक्ति हुई है। आगे देखते हैं, थोड़ा टिप्पणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यत ऋत तव्य अनियर एवं क्यप प्रत्यय कृत प्रत्ययों का प्रयोग कर्म एवं भाव के अर्थ में होता है, कभी कभी यत कर्ता अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य कृति अस्ति, हम सब भारत के नागरिक है, वयम भारतस्य नागरिकाः सन्ति। नेक्स्ट है अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधारोधिकरणम, कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित क्रियाओं के आधार को अधिकरण कहते हैं, जिसको बेस बोलते हैं, जिसका स्थान वस्तु पर में कोई कार्य होता है। जैसे मैंने बोला ना, अधिकरण में पर का साइन होता है ये। तो वृक्ष पर कौर बैठा है, कहाँ बैठा है, वृक्ष पर, तो वृक्षे सप्तमी एक वचन, वृक्षे काकः तिष्ठति, पुष्पों पर भौरे गूंजते हैं, पुष्पेषु भ्रमराः गुज्जयन्ति, ये देखिए सप्तमी बहुवचन का लगा हुआ है, पुष्पेषु। हरि पर भक्ति करनी चाहिए, हरऊ भक्ति कुर्यात्। टिप्पणी, वाक्य में, ये टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य में वृक्ष अधिकरण कारक है, इसमें स्था धातु रूप है, इसका अर्थ है ठहरना या प्रतीक्षा करना। सप्तमी अधिकरणे च, अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, पहले आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और उसके बाद अधिकरणवाची शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे तिलों में तेल है, तिलेषु तैलम, तेल का आधार तिल है, तेल का जो आधार है वो तिल है, क्योंकि तिलों में तेल है, तिलों में तेल है तो मे पेपर, अभी आया मे पेपर, तो सप्तमी एक वचन लग गया इसमें, तिलों में तो ये सप्तमी बहुवचन लग गया, तिलेषु, क्योंकि तिल में तेल व्याप्त है, अतः आधार तिल और अधेय तिल, तेल के बीच संबंध है, अतः अस्ति क्रिया के आधार पर तिल की अधिकरण संज्ञा हुई है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये आपके लिए समझने के लिए आसान रहेगा। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिस कर्ता और कर्म के क्रिया द्वारा एक अन्य क्रिया सूचित होती है उसके कर्ता एवं कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य की उदय से पद्म खिलते हैं, इसका रीजन है पद्म खिलते हैं किसके, सूर्य की उदय से, तो सूर्य उदिते दोनों में सप्तमी लग गया, सूर्य उदिते पद्म विक्षंति, सूर्य की उदय रूपी क्रिया द्वारा पद्म की विकास अन्य एक क्रिया लक्षित हो रही है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया हो रही है, उदय रूप क्रिया में कर्ता सप्तमी सूर्य हुआ है। ये तो मैंने आपको बता दिया, एक क्रिया की वजह से दूसरी क्रिया हो रही थी, इसलिए दोनों में क्या लग गया, सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब गाय दुही जा रही थी तब वह गया, गोसु दुह्यमानाशु गतः, यतश्च निर्धारणम, जाति गुण क्रिया और संज्ञा के द्वारा अनेक में से समुदाय में से किसी समुदाय में से एक अंश अलग होने पर जिससे पृथक किया जाता है वहाँ षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कहा जाता है ना कि जीवों में मानव श्रेष्ठ है, तो किसमें, जीवों में, जीव बहुत सारे हैं उसमें मानव श्रेष्ठ है, तो जाति में देख लीजिए, जैसे जाति गुण क्रिया और संज्ञा दिया गया तो इसमें जाति का देख लेते हैं, जीवों में मानव श्रेष्ठ है, तो जीवेशु यहाँ पे इसलिए सप्तमी लगा है, जीवेशु जीवों है, सचिव बहुवचन है, जीवेशु मानवा श्रेष्ठा अस्ति, जीवों में मानव अलग किया गया है, इसलिए जीव में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होगी, समझ गया ना, जिसमें से निकाला जाएगा उसमें षष्ठी या सप्तमी रहेगी। तो गुड़ का एग्जांपल देख लेते हैं, गायों में काली गाय बहुत दूध वाली होती है, गवाम गोशु वा कृष्णा बहुक्षीरा, बहुक्षीरा मतलब बहुत दूध वाली होती है। कृष्णत्व के द्वारा काली गाय को अलग किया गया, कृष्णत्व उसका गुड़ है, कालापन, इसलिए गो में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति हुई है। क्रिया का देख लेते हैं, जाने वालों में दौड़ने वाला तेज है, गच्छस्तु वा धावन शीघ्र, अब ये देखिए बनाया गया है, षष्ठी या सप्तमी, जाने वालों में एक गच्छस्तु ये बनाया गया है, ये आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ धावन क्रियावाचक है, धावन क्रिया के द्वारा चलने वालों में से दौड़ने वाले को अलग किया गया है।
इसलिए इसमें षष्ठी सप्तमी विभक्ति है। संज्ञा का देख लीजिए, छात्रों में मैत्र कुशल है, छात्रेषु हुआ मैत्र पटु या कुशल। मैत्र संज्ञा नाम है, किसी की संज्ञा का नाम है, इसके द्वारा छात्रों में से मैत्र को अलग किया गया है। ठीक है, तो संज्ञा का भी एग्जाम्पल आपने देख लिया, जाति का भी देख लिया, गुण का भी देख लिया। नेक्स्ट एक रूल देख लीजिए, आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम। एक निष्ठता के अर्थ में आयुक्त कुशल शब्द के योग में विकल्प से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अध्ययन में सदा तत्पर है, अध्ययनस्य वा सदा कुशला। आयुक्त में कुशल शब्द के योग में षष्ठी या सप्तमी हुई है। कुशल निपुण प्रवीण पंडितस्य योगे सप्तमी। जिस कार्य में कोई व्यक्ति कुशल निपुण प्रवीण पांडित्य हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे श्री कृष्ण बंसी बजाने में प्रवीण हैं, श्री कृष्ण वंशी वादने प्रवीण, वादने षष्ठी या सप्तमी यहाँ पे लगाएंगे। समझ में आया? तो षष्ठी नहीं लगाएंगे, सप्तमी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मे पेपर आ गया। यहाँ पे जो चीज़ निपुणता के अर्थ में आ जाती है, प्रवीणता के अर्थ में आ जाती है, पांडित्य के अर्थ में आ जाती है, उसमें लगती है सप्तमी। भीम गदा विद्या में निपुण थे, भीम गदा विद्यायाम निपुण आसीत। वेद संस्कृत व्याकरण में पंडित हैं, वेद संस्कृत व्याकरण में व्याकरणे पंडितः अस्ति। मेरी माता भोजन में कुशल है, मम माता भोजने कुशलः। इन शब्दों के योग में जुड़ने में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, अगला सूत्र है प्रसीतो उत्सुकाभ्याम तृतीया च। प्रसित, आसक्त और उत्सुक शब्द के योग में तृतीया एवं सप्तमी होती है। जैसे हरि के प्रति आसक्त, हरऊ व प्रशीत, हरिड़ा व प्रशीत। हरि में तत्पर, हरऊ या फिर हरिड़ा व उत्सुक। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा रूल बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग संधि देखेंगे। यहाँ पर आसक्त का दो रूप है, लोभ और मोह। और तात्पर्य मतलब वह भाव को जिसे वाक्य को कहकर, जिसे कहने वाला कहकर प्रकट करना चाहता है। इस योग में तृतीया या सप्तमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संधि। थैंक यू।